Welcome back, all of you, to the फाइनल एग्जाम सीरीज। और आज हम इस फाइनल एग्जाम सीरीज में लेक्चर 5 प्रिपेयर करेंगे, जो कि है चैप्टर 1 से। और टॉपिक नेम है आज का हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो हम लोग क्लास 10+1 की फाइनल एग्जाम सीरीज जो है वो आजकल रिवाइज कर रहे हैं, और जिसके अंडर हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं चैप्टर 1 के। मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको वो चारों टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी होप के साथ आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो है उसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है। दिस टॉपिक इज बेसिकली अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कंप्यूटर आज आप लोग अपने घरों में आपके सामने आपके टेबल पे देखते हो, या अपने स्कूल्स की लैब्स में देखते हो, क्या ये कंप्यूटर जब बना था तब भी ऐसा ही था, या ये कुछ और था, इसकी टेक्नोलॉजी कुछ और थी, इसका इसका जो लॉजिक है वो क्या कुछ और था या ऐसा ही था, इसकी शेप कुछ और थी या ऐसी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में, सॉरी, इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्यूटर जो है वो इवॉल्व हुआ है, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है। राइट। तो इसके एवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हमने डिवाइड किया है जनरेशन्स में। जैसे हमारे फैमिली में जनरेशन्स होती हैं। हम हैं, इससे पहले हमारे फादर हैं, उससे पहले हमारे ग्रैंडफादर्स थे, उससे पहले हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे। तो हम घरों में भी बोलते हैं ना कि हम 4th जनरेशन के लोग हैं, या 5th के हैं, या 6th के हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही कंप्यूटर जब बना, या जब कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई, तो उसका एवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, और अब वो आके कहाँ पे राइट नाउ प्रेजेंट में चल रहा है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, उसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यूज के हिसाब से जो है वो जनरेशन में डिवाइड कर दिया है। राइट। उसको उस टॉपिक को जो नाम दे दिया गया है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जनरेशन से। सबसे पहली मतलब सबसे पुरानी जनरेशन, सबसे पहले जब कंप्यूटर यू नो बना और उसका यूज स्टार्ट हुआ कैलकुलेशंस के लिए। तो वो पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले जो कंप्यूटर इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ वो हुआ 1940 से 1956 के बीच में। 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर चले, जो यूज हुए, उनको बोला गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, उनको जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। किसको यूज करके डेवलप किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? ये ग्लास की ट्यूब्स होती हैं। आप लोगों ने, जो लोग साइंस पढ़ते हैं, उन्होंने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ये जरूर देखी होंगी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। राइट। और उसमें जो अब जैसे आज की डेट में हम लोग इनपुट देने के लिए क्या यूज करते हैं? इनपुट डिवाइसेस। उस टाइम पे कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं होते थे। तो इनपुट देने के लिए क्या यूज किया जाता था? इनपुट देने के लिए यूज किया जाता था पंच कार्ड्स। क्या यूज किया जाता था? पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप्स। पेपर टेप्स और पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था इनपुट के लिए। और डिस्प्ले करवाने के लिए क्या यूज किया जाता था? प्रिंट आउट्स। मतलब जो आउटपुट हम लोग आजकल देखते हैं मॉनिटर्स पे या एलईडीज पे, उन दिनों आउटपुट लेने के लिए उन कंप्यूटर्स में क्या यूज किए जाते थे? प्रिंट आउट्स। ओके। तो ये हो गए इनपुट और आउटपुट मेथड्स। टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया आपको क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, दे वर बेस्ड ऑन बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। बाइनरी कोडेड लॉजिक उनके ऊपर यूज होता था। बाइनरी कोडेड लॉजिक क्या होता है?
दी कोडेड लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं थी उस टाइम पे। कौन सी लेवल की लैंग्वेज थी? इसको बोलते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में काम होता था। ठीक है, इसीलिए दे वर नॉट यूजर फ्रेंडली, बिकॉज यूजर हम लोग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के? जैसे एनिएक, एडवैक, एक्सेट्रा, ये कंप्यूटर्स के नाम हुआ करते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। क्या हुआ करते थे उनके नाम? एनिएक एंड एडवैक, एक्सेट्रा। अच्छा, इनकी एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज ये थी कि एक तो ये ना, दे वर वेरी बिग इन साइज एंड दे यूज टू जनरेट लॉट ऑफ हीट। बहुत बड़े बड़े थे ये, मतलब ऐसा माना जाता है कि एक स्टैंडर्ड रूम का जितना साइज होता है बड़ा, उस कमरे के रूम के बराबर बराबर के साइज के ये कंप्यूटर्स थे, और दे यूज टू जनरेट लॉट ऑफ हीट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करके बनाए गए थे। पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स के थ्रू उनमें इनपुट दी जाती थी और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स का यूज किया जाता था। ठीक है, एंड दे वर वेरी बिग इन साइज एंड दे यूज टू जनरेट लॉट ऑफ हीट। मूविंग फर्दर, देन वी हैव सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये जो सेकेंड जनरेशन है कंप्यूटर की, ये चली 1956 से 1963 के बीच में। 56 से 63 के बीच में जो कंप्यूटर बने उनको बोला गया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड दे वर डेवलप्ड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो इनको यूज करके अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा कंप्यूटर में। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बड़ा होता है, ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं, इस वजह से जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज था वो क्या हो गया? स्मॉलर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, साइज छोटा हो गया। और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको मेंशन कर दूं कि उस वो जो हीट जनरेशन थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो भी कम होगी। तो साइज भी छोटा हो गया, हीट जनरेशन भी कम होगी। ठीक है, हाउएवर जो कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर सेकंड जनरेशन वाज लेस देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटिंग टाइम था वो भी सेकंड जनरेशन का जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे IBM 1400 सीरीज, IBM 7090, IBM 7094। ये IBM क्या है? व्हाट इज IBM? IBM इज अ कंपनी। IBM क्या है? एक कंपनी का नाम है, US बेस्ड कंपनी है ये। और IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंपनी है, उन्होंने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को डेवलप किया था। ये उनकी सीरीज है 1400, 7090 एंड 7094। ओके, देन मूविंग फर्दर वी हैव थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर थोड़े से और इवॉल्व हो गए, थोड़े से और बेटर हो गए, और 63 से 71 के बीच में जो कंप्यूटर्स बनाए गए उनको बोला गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, एंड थर्ड जनरेशन में आ गए हमारे आईसीज, जिनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी बोलते हैं जिसको, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, अब ट्रांजिस्टर्स से भी छोटा साइज होता है आईसीज का, तो क्या हुआ? साइज ऑफ जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो छोटा हो गया। किसके कंपैरिजन में? सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो और छोटा हो गया साइज में। ठीक है, और क्या हो गया? उसका कंप्यूटिंग टाइम भी क्या हो गया? और कम हो गया, मतलब ज्यादा फास्ट कंप्यूट करने लगा वो एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और क्या हुआ? जनरेशन जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो लेस पावर को कंज्यूम करता था और लेस हीट को जनरेट करता था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि पिछली जनरेशन के साथ कंपेयर करते जाना है कि साइज
पिछली जनरेशन का बड़ा था, इसका छोटा हो गया। कंप्यूटेशन स्पीड ऑफ पिछली जनरेशन की ज़्यादा थी, इसकी कम हो गई। हीट जनरेशन पिछली जनरेशन की ज़्यादा थी, इसकी कम हो गई। ठीक है, ये चीज़ें। और पावर पिछली जनरेशन ज़्यादा कंज्यूम करते थे, अब लेटेस्ट जनरेशन पावर को कम कंज्यूम करती है। तो इससे आपके 4 पॉइंट्स तो इसी से बन जाएंगे। ठीक है, फिर एक याद रखना आपने टेक्नोलॉजी, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स, फिर आईसीज। राइट। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी क्या थी, बहुत लो थी, बहुत कम थी, क्योंकि मैकेनिकल फेलियर बहुत कम था एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। देन द कंप्यूटर ऑफ अ थर्ड जनरेशन वाज इजियर फॉर कमर्शियल यूज। यस, अब जो कंप्यूटर्स का जो कमर्शियल यूज है ना, वो होना स्टार्ट हुआ है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ऑनवर्ड्स। कमर्शियली कंप्यूटर को ज्यादा यूज किया जाने लगा। तो these points were related to third generation of computer. Moving further to fourth generation, we have the period of 1972 to present. 1972 onwards जो भी कंप्यूटर बने अभी तक, वो कौन से बने, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। बोलते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर, चिप है, ठीक है, प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो प्रोसेसर कौन सा होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसका यूज किया जाने लगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑनवर्ड्स। और दे वर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर जो है वो क्या हो गए, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब आप इनको उठा के कहीं से भी कहीं ट्रेवल कर सकते हो। आजकल देखा ना आपने, जैसे आपके लैपटॉप हैं, आपके पीसीज हैं, उनको आप कहीं भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो दैट मीन्स दे आर पोर्टेबल। ओके, वही बात आगे देखिए, दे जनरेट वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट, दे आर फास्टर एंड रिलायबल। रिलायबल का मतलब इनकी एक्यूरेसी जो है, इनमें एक्यूरेसी रेट जो है वो क्या हो गया, ज्यादा आ गया, एक्यूरेसी इज मोर। ओके, देन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी क्या होगी, कम हो गई एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफी कम हो गई एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। इसकी वजह से कॉमन पीपल जो है वो इनको यूज करना, कॉमन लोगों ने भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये कंप्यूटर लगना स्टार्ट हो चुके थे, just because of the low cost and the smaller size. एग्जाम्पल, IBM के पीसीज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, IBM उनके पीसी, स्टार 1000, एप्पल के पीसी, एप्पल मैकिनटॉश। ठीक है, एप्पल का कंप्यूटर के अलावा और कौन से प्रोडक्ट आते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप। ठीक है, राइट। तो ये आ गया आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। देन फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज और आज के बाद अब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं या आएंगे, वो बिलोंग करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। किस जनरेशन से, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, और आज तक जितने भी कंप्यूटर की जनरेशन्स थी, उनको कैटेगराइज किस बेस पे किया गया था, हार्डवेयर, कि वो हार्डवेयर क्या यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स, फिर आपके क्या आए थे, आईसीज। ठीक है, फिर क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब जो कैटेगराइजेशंस कंप्यूटर की जनरेशन्स की स्टार्ट हुई है, उसमें सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हो गया है कि वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, लाइक द सॉफ्टवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आज का कंप्यूटर जो है उसमें जो सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन है वो क्या हो रही है, कि आजकल के कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड कंप्यूटर्स आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि द कंप्यूटर हैव स्टार्टेड वर्किंग लाइक ह्यूमंस, ऑलमोस्ट क्लोज टू ह्यूमंस। अब जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और बहुत लार्ज मेमोरी कैपेसिटी है।
बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकती हो। आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर्स होते थे एमबीज में डेटा स्टोर करते थे, फिर जीबीज में आने लगे। आज के कंप्यूटर्स आप टीबीज में डेटा स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, दीज कंप्यूटर्स आर फास्ट एंड मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर मतलब कि मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर एक से ज्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ओके। अब जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को जो है वो डाला गया है, इनकलकेट किया गया है, जैसे मैंने पहले बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो पाई है, नैनो टेक्नोलॉजी है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, हमारे डेस्कटॉप्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे टेबलेट्स, हमारे स्मार्टफोन, एक्सेट्रा। जितने भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपने देखा कि हमारी कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुई है, 1940 से स्टार्ट होके, और मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years, अभी 2023 चल रहा है, तो 80-90 years के अंदर अंदर ही हमारे जो कंप्यूटर हैं वो कितने इवॉल्व हो गए। कहाँ पंच कार्ड्स और कहाँ टेप्स और कहाँ वैक्यूम ट्यूब्स थी, और आज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इतनी जल्दी जो है वो कंप्यूटर की आईटी की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। तो इसको हमने सम अप किया है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में। आई होप आपको अब जो है वो काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर के एंड में कि अगर आपको किसी भी टाइप का लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो काइंडली काइंडली कमेंट में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो। ओके। और मैं यही होप कर सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे ये एग्ज़ाम की रिवीजन और ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को। इसको और मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, आप ये फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे को। तो आप, यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग इन द कमेंट अनलेस और until it is related to the subject. ओके। एंड लास्टली, मेरा चैनल देखते रहिए, और जितनी आपको हो सकती है नॉलेज मैं देने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू। बाकी आप लोग फिट रहें, हेल्दी रहें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू सो मच।